ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज पे निकले। जब वो इस जगह यानी बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरे, उस समय इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल नहीं था, ये अपने आप में पहला केस था। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि अचानक से उनका कंपास काम नहीं कर रहा है। और फिर एक रात उन्होंने अपने जहाज से एक अजीब सी रोशनी को देखा जो कि आसमान से गिर रही थी, गोलाकार थी और धीरे धीरे समुद्र में चली गई। उन्होंने इस रोशनी को बताया कि एक जैसे आग का गोला था जो ऊपर से गिर रहा था। यहीं से इस बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री शुरू हो जाती है। और फिर आता है एक ऐसा इंसिडेंट जो इस बर्मुडा ट्रायंगल का इतिहास बदल के रख जाता है। इतना पॉपुलर हो जाता है ये एरिया कि यहाँ तो कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं। तो साल था 1918 और इंसिडेंट होता है यूएसएस साइक्लोप्स के साथ। ये यूएस नेवी का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट शिप था जो उन्होंने बनाया था। यूएसएस साइक्लोप्स अमेरिका का बहुत तगड़ा एसेट्स था। जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग लेना, हिस्सा लेना शुरू किया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। ये जहाज ट्रूप्स यानी सैनिकों और कोयले को ट्रांसपोर्ट करता था। तो 4 मार्च 1918 को अमेरिका के वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहाँ से ये 306 लोगों के साथ अपना सफ़र शुरू करता है, जिसमें 11,000 टन मैग्नीज भी था। और इसे जाना था ब्राज़ील में, जहाँ इसको लगने वाले थे 9 दिन। तो सफ़र की शुरुआत होती है एकदम क्लियर मौसम के साथ, साफ़ सुथरा मौसम था और ये अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। तो जब ये अपने सफ़र पर निकलता है तो ये एक मैसेज छोड़ता है कि मौसम साफ़ है और सब कुछ बढ़िया है, यानी कि वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये सिर्फ का आखिरी मैसेज बन जाता है और अचानक से ये जहाज गायब हो गया। एक टुकड़ा भी नहीं मिला इसके सर्च ऑपरेशन में। इस घटना ने यूएस को चौंका के रख दिया था कि अचानक से यूएस का सबसे तगड़ा शिप, यूएस नेवी का, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रखी है, कैसे गायब हो गया। इतना बड़ा शिप और जो इतना तेजी से चलता। अगर ये घटना आपको मिस्टीरियस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो तगड़ी घटना थी, तो फिर इस घटना को सुनिए जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 5 दिसंबर 1945, समय था 2:10 दोपहर के, यानी कि PM। फ्लोरिडा से यूएस के 5 टॉर्पीडो विमान जो बम गिराते हैं उनको टॉर्पीडो बोला जाता है, अपनी रूटीन उड़ान के लिए टेक ऑफ करते हैं और इसको कहा जाता है फ्लाइट 19। तो ये लोग एक शेड्यूल ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। 3 घंटे की ट्रेनिंग पीरियड के लिए उड़ान भरते हैं। टोटल 5 टॉर्पीडोज विमान में 14 क्रू मेंबर थे, जिनको लीड किया जा रहा था फ्लाइट लीडर चार्ल्स कैरोल टेलर के द्वारा, जो कि एक वॉर वेटरन भी रहे थे, यानी कि बहुत सारा एक्सपीरियंस था उनके पास। तो टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। 2 घंटे हुए होते हैं कि इनके जो स्क्वाड्रन लीडर होते हैं, जो फ्लाइट लीडर होते हैं चार्ल्स कैरोल टेलर, वो रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर चुका है, यानी कि फेल हो चुका है। लेकिन इनके पास एक बैकअप कंपास होता है, उसको निकालते हैं तो वो भी फेल। अजीबोगरीब मैसेजेस आने लगते हैं और जो टेलर होते हैं फ्लाइट लीडर, वो एक रेडियो ट्रांसमिशन सेंड करते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा, My compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. उसके बाद शाम के 4:56 मौसम बिगड़ता जाता है और फ्लाइट लीडर डिसाइड करता है कि वो अभी फिलहाल वेस्ट में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उन्हें ईस्ट फ्लाई करना चाहिए फ्लोरिडा की तरफ। लेकिन उनमें से कुछ क्रू मेंबर मानते हैं कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट में जाना चाहिए फ्लोरिडा की तरफ। इस ऑर्डर के तुरंत बाद एक रेडियो ट्रांसमिशन आता है उनके क्रू मेंबर की तरफ से, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. अब क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो वेस्ट में है और कुछ को लगता है कि वो ईस्ट में है। शाम होती जाती है, अंधेरा हो जाता है और इस वक्त उनको लगता है कि वो फ्लोरिडा से लगभग 370 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शाम के 7:04 हो रहे होते हैं और आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन ये आता है, Planes close up tight. We'll have to pitch unless landfall. We all go down together. और उसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन गायब हो जाते हैं। आज तक हम ये नहीं जानते कि ये प्लेन्स कहाँ हैं और इनके अंदर 14 क्रू मेंबर्स कहाँ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद, उन टॉर्पीडोज प्लेन के गायब होने के बाद, एक सर्च एरोप्लेन मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है क्रू मेंबर के साथ। उसका मेन मिशन था कि इन पांचों फ्लाइट्स को ढूंढना। जैसे ही वो निकलता है
निकलने के कुछ समय बाद वो भी गायब हो जाता है उसी पॉइंट पर आकर, जो इस घटना को और भी फैला के रख देता है। पहले तो फ्लाइट 19 के क्रू मेंबर्स गायब और उसके बाद मरीनर सर्च एयरक्राफ्ट के 13 मेंबर्स गायब। फिर इसके कुछ दिनों बाद एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, जो उस समय का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन होता है। लेकिन कई महीनों तक कुछ भी पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी की, ना ही किसी एरोप्लेन का कोई पार्ट मिलता है। तो आज के दिन हम इस जगह को बुलाते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल है क्या? ये शुरू होता है अमेरिका के फ्लोरिडा से पोर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा तक, फिर एक शेप बनाता है ट्रायंगल की, इसलिए इसका नाम रख दिया बर्मुडा ट्रायंगल, जिसमें अभी तक 100 से ज्यादा शिप्स और एरोप्लेन गायब हो चुके हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के नाम पढ़ने से पहले इसे कई नाम दिए गए, जैसे सी ऑफ डूम्स, द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सरगासो ग्रेवयार्ड, और ये नाम 19th सेंचुरी तक चले। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल जो नाम था, इसे पहली बार 1964 में मैगजीन छपती है अरगोसी नाम से, जिसको लिखा था विंसेंट एस गदीज ने, और जिन्होंने उसका नाम दिया द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। मैगजीन में पिछले दशकों में हुई जितनी भी घटनाएं थी उनको छापा गया था और एक मिस्ट्री क्रिएट करी गई थी, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ तो है इस एरिया में जो इन शिप्स और एयरप्लेन को निगल जाता है। लेकिन किसी तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन इस बुक में नहीं था, इस मैगजीन में नहीं था। इस मैगजीन की वजह से ये इतना पॉपुलर हो गया था उस समय, कई पिक्चर्स जो हैं इस बर्मुडा ट्रायंगल पे बनाई गई, कई किताबें जो हैं इस बर्मुडा ट्रायंगल पे लिखी गई। उससे भी ज़्यादा बढ़कर तो ये था कि कुछ गेम्स भी, कंप्यूटर गेम्स भी बर्मुडा ट्रायंगल पर बना दिए गए थे। तो चलिए आपको सबसे मिस्टीरियस चीज़ बताता हूँ इस बर्मुडा ट्रायंगल की जो यहाँ पर हुई। तो साल था 1881। ये कहानी है एलन ऑस्टिन की, जिनके जहाज की लंबाई थी 210 फीट और वो जा रहा था लंदन से न्यूयॉर्क। तो ये बड़ी आम सी बात थी क्योंकि उस रूट पर बहुत सारे जहाज जाया करते थे। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक जहाज दिखाई देता है, एक शिप दिखाई देता है, जिस पर उनको लोग नहीं दिखाई देते। तो पहले एलन ऑस्टिन रुकते हैं, उस जहाज को दूर से देखने की कोशिश करते हैं, कुछ रेडियो ट्रांसमिशन भेजते हैं कि शायद कोई उनको देख ले या उनको रेस्पॉन्ड करे। लेकिन फाइनली वो डिसाइड करते हैं उस जहाज़ पर जाने के लिए। तो वो खुद उस जहाज़ पर जाते हैं और वहाँ पर एक भी बंदा उन्हें नजर नहीं आता है। वो सोचते हैं कि शायद पायरेट जो समुद्र के लुटेरे होते हैं उन्होंने इस जहाज़ को लूट लिया और जो इस पे लोग थे उनके साथ कुछ कर दिया। लेकिन जहाज़ में जो सामान जा रहा था वो ज्यों का त्यों था। तो इस पर एलन ऑस्टिन वापस से अपने शिप पर लौटते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने कुछ क्रू मेंबर को इस जहाज़ पर भेजेंगे और इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलेंगे। कुछ क्रू मेंबर्स उस पर जाते हैं और 2-3 दिन का सफ़र कर रहे ही होते हैं कि अचानक से मौसम बिगड़ता है और ये दोनों जहाज़ अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जब मौसम शांत होता है तो एलन ऑस्टिन उस दूसरे जहाज़ को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बड़ी मुश्किल से वो जहाज़ मिलता है, लेकिन वहाँ पर से एक मिस्टीरियस घटना होती है और वो घटना ये होती है कि उस पर जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सब गायब होते हैं। लेकिन जहाज एज इट इज जैसा वो पहले था वैसा ही बाद में भी था। लेकिन फिर से उन्होंने प्रयास किया, अपने कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज पे भेजा और सेम चीज़ 2-3 दिन बाद एक तूफान आता है, दोनों जहाज अलग हो जाते हैं और वापस से वो क्रू मेंबर्स उस दूसरे जहाज के गायब हो जाते हैं। फिर इस स्टोरी को उन्होंने न्यूयॉर्क पहुंचकर लोगों को बताया। एलन ऑस्टिन जब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो उस जहाज के ओनर को ये कहानी बताते हैं। उस जहाज के ओनर इतना डर जाते हैं ये कहानी सुनकर कि अपने जहाज को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं, जिन्होंने इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख दिया। तो कैसा लगा ये सब चीजें सुनकर? यकीन हो रहा है आपको कि बर्मुडा ट्रायंगल में ये क्यों हो रहा है? ये जो एलन ऑस्टिन की कहानी है प्रोबेबली एक कहानी है, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि जब कुछ प्राचीन स्टोरियाँ हो जाती है, पुरानी कहानियाँ हो जाती है जो हम सुनते चले आते हैं बड़े बुजुर्गों से, वो सिर्फ एक कहानी, तो उसको वेरीफाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं, एक इंडिया में जब हम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर जाते हैं, जब कहीं कोई सुरंग वगैरह दिखती है तो उसमें एक चीज़ ज़रूर बोली जाती है कि भाई यहाँ एक पूरी बारात आई थी और इस सुरंग में गायब हो गई थी, या फिर कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें जिसे बड़े बुजुर्गों ने अपने जन्म से देखा है, तो वो बताते हैं कि इसको एक रात में जिन ने बनाया था। इन्हें बोला जाता है लीजेंड, यानी कि अर्बन लीजेंड स्टोरीज। एक जो किस्सा मुझे समझ में आता है वो ये है कि फ्लोरिडा यानी अमेरिका, अगर आपने देखा हो कि सबसे ज्यादा हैरिकेन्स जो आते हैं पहले चाइना पे और दूसरा यूएसए है, तो वहां पर ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा हैरिकेन आते हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि जब भी ये चीज़ें हुई होंगी शिप्स के साथ तो शायद वो किसी हरिकेन का शिकार बनी हो। लेकिन कुछ लोग तो मानते हैं कि ये किसी एलियन का काम है। और आजकल एक स्टोरी भी मैं देख रहा हूँ जिसमें बताया जाता है कि एलियन का जो बेस है वो समुद्र के नीचे रखा हुआ है, जैसे कि मैक्सिमम वो स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादातर यही बताया है उन्होंने कि जो बेस है एलियन का वो उस समुद्र के नीचे उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे उसके बेस से कोई गुजरता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, निगल जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बर्मुडा ट्रायंगल की जो कहानियां हैं वो टॉप 10 जो डेडली मिस्टीरियस है ना उसमें भी शामिल नहीं होती। लेकिन हमने इस चीज़ को इतना बेच दिया, इतनी स्टोरीज, इतनी पिक्चर्स बना दी इस पर कि हम यकीन करने लगे कि वाकई में कुछ है वहाँ पर। और इसका जवाब आप जब छोटी सी सर्च करोगे ना गूगल पर कि मोस्ट टॉप 10 डेंजरस थिंग्स इन द वर्ल्ड, देन आपको वहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल नजर नहीं आएगा। आपको बता दूं कि जापान के पास भी एक ऐसा ही एरिया है जो ट्रायंगल बनाता है, जिसमें ताइवान, यमन और फिलीपींस का एरिया आता है। वहां पर भी 1945 में एक प्लेन था A6M0 जिसका लास्ट मैसेज ये होता है Something is happening in the sky. The sky is opening up. और फिर वो गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो, जिसका आज तक कुछ नहीं पता चला। अब मलेशिया की प्लेन को ही ले लीजिए जो फ्लाइट करता है और अचानक बीच में से गायब हो जाता है, जिसका पार्ट्स आज भी हम लोग तलाश रहे कि कहाँ अगर वो क्रैश हुआ है, कहाँ है। तो ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ों का हमें रीज़न पता चल जाता है और कुछ चीज़ें ज़िंदगी भर मिस्टीरियस ही रह जाती हैं। और जो यहाँ पर 100 से ज़्यादा शिप्स वगैरह गायब हुई हैं बर्मुडा ट्रायंगल में, इतना ही बाकी अदर एरिया में देखें तो इतनी ही घटनाएं वहाँ पर भी हुई है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 या 2% का डिफरेंस होगा। लेकिन बस हमने इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लिया है कि बर्मुडा ट्रायंगल इज द डेडलीस्ट थिंग्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स। पता नहीं क्या रहस्य है वहाँ पर। तो चलिए बताना वीडियो कैसा लगा। राम राम सर सभी को। खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।